मित्रों नमस्कार। मैं विवेक रंजन सोनभद्र, परनौसा, जिला नालंदा, बिहार, भारत से अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं अभी अपने गांव में हूँ, पटना बिहार में नहीं। आज थोड़ी बात शेयर बाजार की करना चाहता हूँ। शेयर बाजार में फ़ायदे तो लोगों को अच्छा लगता है कि इसमें बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन ये नहीं महसूस होता है कि इसमें जोखिम भी बहुत ज़्यादा है। और जब जोखिम होता है, जब नुकसान होने लगता है, तो लोग सरकार की ओर झांकने लगते हैं, निहारते हैं कि सरकार कुछ करेगी, जबकि सरकार के बस में वैसा कुछ होता नहीं है कि शेयर बाजार में सीधा कोई ऐसा कुछ हस्तक्षेप करे कि शेयर बाजार बढ़ने लगे या शेयर बाजार घट जाए। सरकार अपना काम करती है और उसको जो समाज की आर्थिक ज़रूरतें होती है उस हिसाब से काम करती है, और ये हर देश की सरकार ऐसा ही करती है। और किसी एक देश की अर्थव्यवस्था अपने आप में संपूर्ण या आत्मनिर्भर होती नहीं है। उसे कई देशों के से आयात निर्यात, उनकी लोगों का आवागमन, जाना आना, नौकरी करने जाना, घूमने जाना, इन सब चीज़ों के बाद सारे विश्व के सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो आर्थिक स्थितियों पर दूसरे देशों का भी असर होता है और शेयर बाजार पर भी होता है। तो शेयर बाजार में 2024 सितंबर के बाद से भारतीय शेयर बाजार में जो घमासान मचा हुआ था, वो मार्च के दूसरे भाग में थोड़ा थमा था। तो पहले जो गिर रहा था उसका कारण लोग बता रहे थे कि विदेशी निवेशक बहुत शेयर बेच रहे हैं और पैसे निकाल कर ले जा रहे हैं, इसलिए गिर रहा था। बात भी तात्कालिक ढंग से सही थी। और कुछ लोग यह भी बोलते थे कि भारतीय बाजार बहुत महंगा हो गया था, तो लोग बेच कर निकलने ही वाले ही थे। जिन्होंने कम दामों में शेयर खरीदा था, उनको जब अच्छा मुनाफा हो रहा था तो बेच कर निकलना चाह रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ से बेचकर वैसे जगह पैसे लगा रहे हैं जहाँ उनको बेहतर मुनाफे की उम्मीद थी। तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी और होती हैं, और अभी फिर हो रही हैं। मार्च के दूसरे सप्ताह में शेयर बाजार बढ़ा, लेकिन फिर जब से ये ट्रंप साहब ने भारत पर टैरिफ लगाया और अन्य देशों पर भी टैरिफ लगाया, चाइना पे, भारत पे, वियतनाम पे, तो फिर वो शेयर बाजार फिर गिरने लग गया है। अप्रैल के 2 दिनों में लगभग 2%, 3% के आसपास शेयर बाजार गिर गया। तो ये सब जोखिम होते रहेगा, ये सब झटके खतरे आते रहेंगे और आपको इन सब का सामना करना पड़ेगा। इन सब का सामना करने के लिए आप क्या करेंगे? मैं तो कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं शेयर बाजार का, मैं भी कुछ अपने अनुभव से ही सोचता हूँ और कहता हूँ, और अपने भी जानने की इच्छा रहता हूँ कि मुझे भी क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं भी कुछ कुछ शेयर बाजार में निवेश करता हूँ। तो रास्ते तो यही हैं, मुझे जैसा लगता है कि अच्छी कंपनियों के शेयर में निवेश किया जाए। और तो अच्छी कंपनियां कैसे होंगी, वो तो चुनने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। अच्छी कंपनियों के बारे में मैं कभी और कोई वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, मेरी सलाह से आपको काम करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा ही होगा। इसके लिए आपको खुद अपना अध्ययन करना चाहिए, या किसी एक्सपर्ट के सहारे, जो सलाहकार लोग होते हैं या पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, उनके थ्रू आपको अपना पैसा लगाना चाहिए। अगर आप लगाना चाहते हैं तो अच्छी कंपनियों का चुनाव करेंगे, उसमें निवेशित रहेंगे तो पैसे बन सकते हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि सस्ता खरीदो महंगा बेचो, बात तो सही है, यह तो पुरानी प्रथा है। कोई भी चीज़ आप व्यापार करते हैं, सस्ता खरीदिए महंगा बेचिए तो फ़ायदा होगा। लेकिन कब सस्ता है और कब महंगा है, इसका आकलन तो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं। मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर पाता हूँ, असफल ही हो जाता हूँ। तो शेयर बाज़ार के जोखिम को कम करने का आपको सोचना होगा, अगर फ़ायदा कमाना है। नहीं तो शेयर बाज़ार से दूर रहना ही भलाई। तो अच्छी कंपनियों में निवेशित रहें, और अगर मुनाफा, जब बाज़ार महंगा हो गया है, मुनाफा आपको दिख रहा है आपके निवेश में, तो उस मुनाफे को भुनाया जाए, पैसे घर लाए जाएं, यह भी सोचना चाहिए। ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। जब बाज़ार बढ़ रहा है और बढ़ते ही जा रहा है तो आप सोच रहे हैं कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा। भाई तो और कितना बढ़ेगा, इसकी कोई सीमा तो होगी। कोई कंपनी 10% मुनाफा कमाती है, 20% मुनाफा कमाती है, 30% मुनाफा कमा सकती है। 30% ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसके शेयर साल भर में 50% और 100% कैसे बढ़ रहे हैं? अगर बढ़ रहे हैं तो वहाँ लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, मुनाफा निकाल लेना चाहिए। तो जोखिम करने के ये सब रास्ते हैं। अच्छा, कोई अच्छी कंपनी है, उसका मुनाफा नहीं अच्छा आ रहा है, या बिक्री है बढ़ रही है, मुनाफा नहीं आ रहा है, तो उसमें अवसर खोजने का प्रयास होना चाहिए कि हाँ भाई, इसकी बिक्री भी बढ़ रही है, कंपनी भी अच्छी है, नामी गिरामी है, बाज़ार में सामान इसका है, इसकी मुनाफा कम है तो इसमें हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। विदेशी निवेशक बेच रहे थे, वह हाथ में नहीं था। ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिया, उसका असर पूरे दुनिया पर हो रहा है, वह आपके हाथ में नहीं है। जापान के बाज़ार गिर रहे हैं, यूरोप के बाज़ार गिर रहे हैं, अमेरिका के खुद के बाज़ार एक दिन में 5% गिर गए, नैस्डैक, डाउ जोन्स सब गिर गए। तो इन सब चीज़ों से आपको समझ बूझ करके निवेश करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है। तो अध्ययन कीजिए या किसी दूसरे की सलाह लीजिए। मैं अधिकृत नहीं हूँ सलाह देने के लिए, मैं अपने अनुभव से सोचता हूँ। मैं जो अच्छी कंपनियों में निवेश करता हूँ या करूँगा, उस पर मैं और एक वीडियो बनाऊँगा। तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और एक और बात जाते जाते, शेयर बाज़ार में ही निवेश एक निवेश नहीं है, निवेश ज़मीन में भी की जा सकती है, फिक्स डिपॉजिट में भी की जा सकती है। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करिए, वहाँ एक्सपर्ट लोग बैठे रहते हैं, वो शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं, तो आपके पैसे में मोटा मोटी सभी चीज़ों की फैक्टरिंग हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा नुकसान की संभावना नहीं रहेगी। तो मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो को देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, फिर से मुलाकात अगले वीडियो में होगी।